लोकसभा चुनावों में किस तरीके से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक देश में बीजेपी 229 सीटों पर आगे चल रही है, वही कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर आगे चल रही है। अगर बात कर ले सपा की तो सपा 34 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी ने किस तरीके से 229 सीटों पर अपनी लीड बनाई हुई है और कांग्रेस 98 सीटों पर 98 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं और सपा 34 सीटों पर आगे चल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर 2019 के चुनाव की बात करें या 2014 के चुनाव की बात करें तो उससे काफी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का माना जाएगा। और सपा की बात कर ले तो सपा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए पिछले चुनाव की तुलना करें 2019 से, तो इस बार सपा का भी प्रदर्शन काफी बेहतरीन है, क्योंकि 34 सीटों पर सपा जो है आगे चल रही है। और इलेक्शन कमीशन का हम आपको ये डाटा बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये पूरा आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि 98 सीटों पर कांग्रेस आगे है, तो वही सपा 34 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी जो है 229 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है, मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो चला है, एकदम 2020 क्रिकेट मैच की तरह हो गया है। लेकिन सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है, तमाम पार्टियां अब टकटकी लगाई बैठी है कि आखिरकार क्या ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये कितना बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, और किस तरीके से सपा और कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और क्या ये रुझान इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं और सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हैं तो क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी सामने, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 98 सीटों पर बढ़त बना ली। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का हम आपको ये डाटा बता रहे हैं, सपा जो है समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 229 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अभी और भी सीटें बाकी हैं जहां पर अभी गिनती जारी है। लेकिन ऐसे में रुझान, अभी ये शुरुआती रुझान आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी ये सीटों में अगर तब्दील हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार 2024 का चुनाव ये कहा जाएगा कि मुकाबला बिल्कुल टफ हो गया है, एकदम दिलचस्प हो चला है, रोमांचक एकदम हो गया है। और सभी जो नेता हैं या पार्टी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा था 2019 के चुनावों में, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो बिल्कुल टफ लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम आपको जानकारी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी 229 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर आगे चल रही है और सपा जो है वो कहीं ना कहीं 34 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है।